हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स की 15 बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन आपको बताने वाले हैं, यानी एक तरीके से आपकी एक टेंशन खत्म करने वाले हैं। आप लोग तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन आप ये सही से पता नहीं कर पा रहे हो कि कौन सी डेरिवेशन को तैयार करें, कौन सी भी डेरिवेशन को छोड़ें। आज की इस वीडियो में हम वो आपकी टेंशन खत्म करने वाले हैं, यानी आपको जो 15 महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताने वाले हैं। बस आप अगर इनको तैयार कर लेते हो तो गारंटी है जो भी डेरिवेशन आएगी वो इन्हीं में से आएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए समझते हैं, जानते हैं जो 15 महत्वपूर्ण डेरिवेशन वो कौन कौन सी हैं और ये सबसे ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप एक बात जरूर ध्यान रखिए, चाहे वो अक्षीय स्थिति हो चाहे वो निरक्षीय स्थिति हो, आपको ये दोनों डेरिवेशन तैयार कर लेना है, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। सबसे ज्यादा अक्षीय स्थिति पूछी गई है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको इसको जरूर तैयार कर रखना है, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद अगला आता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण का व्यंजक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो हमें क्या करना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। देखो आपको बहुत डेरिवेशन तो उसमें बहुत सी है, लेकिन बस जो बता रहा हूँ इसको जरूर तैयार कीजिएगा, एक बार ईमानदारी से तैयार कीजिएगा। फिर देखिएगा, फिर आपको जब पेपर देकर आओ, यानी जो 27 फरवरी के बाद पेपर देकर आओ, और यहीं पर मैं हूँ, यहीं पर हूँ, आप यहीं पर जो आप मेरे चैनल पर दोबारा आकर आप जो भी कहना चाहो वो कह सकते हो, क्योंकि मैं गारंटी से देता हूँ, लेकिन इनमें से एक दो डेरिवेशन आपको देखने को जरूर मिलेगी। अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए सबसे इंपोर्टेंट, अनंत विस्तार की गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग आपको पढ़ रहे होंगे, इसमें से इसको नोट कर लीजिए, इसको तैयार करना है अच्छे से। ये दोनों, एक तो अनंत विस्तार की जो अनंत विस्तार की यानी समांतर लंबे तार के निकट, यानी तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाती है, या अभी इनको, लेकिन इसको कर लीजिए अच्छे तरीके से तैयार। समांतर पेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ऐसा कोई भी पेपर नहीं बना हो जिसमें ये दो डेरिवेशन यानी समांतर पेट संधारित्र से नहीं पूछी हुई। एक तो ये पूछ जाती है, और एक समांतर पेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। दोनों डेरिवेशन आप तैयार करके लीजिएगा, गारंटी देता हूँ आपको ये जरूर देखने को मिलेगी, और ये सबसे इंपोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा हुआ है, सबसे इंपोर्टेंट है, इसको तैयार करना है। फिर वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। इसे अब वेरी मोस्ट कीजिए और प्रश्न पूछ जाएगा। ये बायो-सैवर्ट के नियम के आधार पर वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक याद कीजिए, करना है आपको। दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, और ये तो आपको 1-2 नंबर में वैसे ही केवल इसका सूत्र लिखने के लिए 1-2 नंबर में आ जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, तैयार कीजिएगा। फिर आइए ओम का नियम का निर्धारण। आपको मैं इसको ज्यादा जोर नहीं दूंगा, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको लिखा है, इंपोर्टेंट है, आ सकता है, इसको पढ़ना है, ओम के नियम का निर्धारण करना है। फिर देखिए एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक, इंपोर्टेंट है, पढ़ लेना है, एलसीआर जो भी बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़िएगा। फिर देखिए गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, देखिए इसको जरूर तैयार कीजिएगा, इस साल ये आपके पेपर में आने वाला है। और आप एक बात और, इनसे केवल 1-2 नंबर में, जैसे कि मैंने अभी बताया कि दो समांतर तारों के बीच लगने वाली बल का व्यंजक आ जाता है 1-2 नंबर में लिखने के लिए, ऐसे ही है ये भी क्या हो जाता है, आपको 1-2 नंबर में आ जाएगा, और बोल देंगे इसका सूत्र लिखिए और इसके जो प्रयुक्त संकेतों का अर्थ लिखिए, यानी संकेतों के नाम लिखिए कौन कौन से। फिर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी, और आप इसको अगर हम जितना इम्पोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट जितना कहें उतना कम है, जितना इंपोर्टेंट कहें उतना कम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयोजन की फोकस दूरी बन जाता है। और फिर देखिए एक छूट गया है हमारा, ये क्या है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, या जिसे हम लेंस मेकर सूत्र कहते हैं, गारंटी ले लीजिए। ये दोनों में जो बता रहा हूँ, संपर्क में रखे दो पतले लेंस और जे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में जरूर आएंगे, ठीक है, तैयार करना है। फिर देखिए प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक यानी n बराबर sin
साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 साइन ए बटे 2 आपको तैयार करना है, इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर क्या करना है आपको, परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया है कि फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ें, यानी कितने पार्टों में बांट कर पढ़ें, ये उसी का एक पार्ट है। पहले मैंने बताया है कि परिभाषाएं पढ़ें, परिभाषाओं को मैंने बताया कितनी परिभाषाएं इंपोर्टेंट है, फिर बताया मैंने कि कितने नियम इंपोर्टेंट हैं, फिर बताया कितनी जो व्याख्या वाले प्रश्न होते हैं, बड़े होते हैं प्रश्न, और फिर आज की इस वीडियो हम डेरिवेशन बता रहे हैं, कौन डेरिवेशन सबसे इंपोर्टेंट है। फिर देखिए अगला है यंग के द्विरेखा छेद प्रयोग की सहायता से एनबी अदीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए व्यंजक। इसकी चौड़ाई को पहले पूछी जाती थी, वो अब हट चुकी है, वो हट चुकी है। अब देखिए अगला है किसी पतली झिर्री से होने वाले विवर्तन की व्याख्या करने के लिए आ जाएगी, ये इंपोर्टेंट है, दोनों इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। फिर एक पूछ लिया जाता है दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र निकालने के लिए पढ़ लेना है, इंपोर्टेंट है। तो पहले इन 15 को तैयार कीजिए, फिर आपको खुद लगने लगेगा हाँ अब मेरी तैयारी है, और मैंने जिस तरीके से पिछली वीडियो बताएगा तो उसको देखोगे, गारंटी फिजिक्स आपकी बेहतर तैयार होकर जाएगी, 70 में 70 की गारंटी है। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना